हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में के जो 5 टॉप बेस्ट लिक्विड फंड्स और सेफ लिक्विड फंड्स कौन से हैं। दोस्तों, स्टडी चालू करने के पहले एक बार थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं मेरे रिसर्च स्टेशन पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे फंड्स जो है वो कैटेगराइज्ड और लिस्टेड है ब्रॉडली। सेबी ने 4 कैटेगरीज बनाई है। एक है इक्विटी फंड, दूसरा है डेट फंड, तीसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और चौथा है हाइब्रिड फंड्स। इसमें के जो डेट फंड्स है, जो कि हमारे जो फिक्स डिपॉजिट है उससे काफ़ी मात्रा में मिलते जुलते हैं। ये डेट फंड्स के बारे में आज हम समझेंगे और इसमें सेबी ने 16 टाइप के फंड्स डिफ़ाइन किए हैं। ये 16 टाइप में के फंड में का जो लिक्विड फंड है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ये फंड में के बेस्ट और टॉप मोस्ट फंड्स कौन से हैं, ये हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अभी समझते हैं लिक्विड फंड्स क्या है और लिक्विड फंड्स का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, लिक्विड फंड्स वो है कि जो हमारे को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स में हेल्प करते हैं। अभी सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से यदि मैं बताऊँ तो लिक्विड फंड्स वो है जिनका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 90 डेज़ का है। मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो 90 डेज़ का है। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हम कोई एफडी खोलते हैं तो ये एफडी अगर 1 ईयर का एफडी करते हैं या 3 साल का एफडी करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 ईयर और 3 ईयर रहता है। ठीक इसी प्रकार जो बॉन्ड्स या आपने सीपी सुना होगा, कमर्शियल पेपर्स, जो कि अलग अलग कॉरपोरेशंस रिलीज़ करती है, या सीडीज़ जो है यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेड्यूल बैंक्स रिलीज़ करती है, तो इनका अपना एक ड्यूरेशन रहता है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये हमारे एफडी की मैच्योरिटी जैसे 1 साल की है उसी से मिलता जुलता है। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन के बेसिस पे सेबी ने ब्रॉडली मेजॉरिटी ऑफ फंड्स को कैटेगराइज किया है। तो ऐसा कोई भी फंड जिसका जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज़ या उससे कम है तो उस फंड को लिक्विड फंड बोला जाता है। अब ये लिक्विड फंड्स हमारे को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए बहुत काम में आते हैं। जैसे आपके पास में कुछ अमाउंट है और आपको पता नहीं है कि आपको कब लगेगा। यदि आपको रजिस्ट्री लगानी है और आपके पास में काफ़ी सारा पैसा है और रजिस्ट्री कब लगेगी ये पता नहीं, तो आपको इसको सेविंग अकाउंट की जगह पे लिक्विड फंड में रख देना है। लिक्विड फंड सुरक्षितता के दृष्टि से बहुत सिक्योर्ड माने जाते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड्स में 2 इंस्ट्रूमेंट्स में प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें का पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स, जो कि गवर्नमेंट इशू करता है, और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि बैंक्स इशू करती है। एक सैम्पल डिटेल्ड पोर्टफोलियो भी हम लोग देखेंगे कि जिसमें हमको समझ में आ जाएगा कि ये लिक्विड फंड्स है ये कैसे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट रिसर्च स्टेशन में जाते हैं। ये जो है ये मेरा लेटेस्ट रिलीज़ रिपोर्ट है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट रिसर्च का, जो कि अगस्त में रिलीज़ किया है मैंने। इसमें हमारे काम की जो चीज़ें हैं ये है 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड यील्ड, जो कि अभी अराउंड 5.8% है। तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं कि ये दे आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट में अट्रैक्टिव नहीं है। और लिक्विड फंड्स के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 91 डे का जो ट्रेजरी बिल्स है उसका जो यील्ड्स है वो यील्ड्स अराउंड 3.3% है। राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग फंड्स है और सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसका जो ड्यूरेशन भी डिफाइन किया हुआ है। तो जो लिक्विड फंड्स है उसका 90 डेज़ का ड्यूरेशन है। अभी दोस्तों, लिक्विड डेट फंड्स में कुल मिला के 2 टाइप की रिस्क्स रहती है। एक रिस्क रहती है ड्यूरेशन रिस्क और दूसरी रिस्क रहती है क्रेडिट रिस्क। ड्यूरेशन रिस्क
को कंट्रोल करना पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। दोस्तों आपको मैं एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ। ये रूल आप कोई भी डेट फंड सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रख लीजिए, ताकि आपको डेट फंड में ड्यूरेशन रिस्क के कारण कभी लॉस नहीं होगा। दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो होराइजन आपको फंड का जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो डिफाइंड है, उस ड्यूरेशन से आपको मैच करना है। मान के चलिए यदि आपको पैसा निवेश करना है 120 दिन के लिए, तो आप देखिए कि जैसे लिक्विड फंड्स है वो ओवरनाइट फंड्स एक दिन के लिए एक दिन का मैच्योरिटी ड्यूरेशन रहता है। लिक्विड फंड्स का 90 डेज़ का ड्यूरेशन है। तो आपका यदि निवेश का जो अवधि है वो 4 महीने का है, तो आपके लिए लिक्विड फंड्स सबसे ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटीज़ 90 डेज़ की रहती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे को अगर हायर मैच्योरिटीज़ की भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपको यदि 3 साल के हिसाब से पैसा निवेश करना है, 1 से 3 साल, तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसा निवेश करना चाहिए या मनी मार्केट फंड्स में पैसा निवेश करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको फंड के ड्यूरेशन से मैच करा ले, ये तो, या अगर वो जो फंड का जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा अवधि के लिए यदि हम लोग निवेश कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूरेशन रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अभी दोस्तों चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके लिए आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, वो है कि बेस्ट लिक्विड फंड्स कौन से हैं। दोस्तों क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, पर अभी आपको मैं सीधा जवाब दूंगा कि जो बेस्ट लिक्विड फंड्स कौन से हैं। दोस्तों मैंने जो रिसर्च किया है इसमें मैंने 2 ही पैरामीटर्स रखे, क्योंकि ड्यूरेशन रिस्क जो है उसको तो मिटिगेट करना ये तो आपके हाथ में है। बची रिस्क क्रेडिट क्वालिटी की रिस्क, और हमको चाहिए रिटर्न्स, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। तो ये दोनों मैंने स्टडी किए हुए, और ये स्टडी करके मैंने 5 फंड्स निकाले हैं लिक्विड फंड्स के यूनिवर्स से, जिसमें आप निवेश करके एक कंसिस्टेंट और स्टेबल रिटर्न कमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों ये समझ लीजिए कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है, एंड दैट रिस्क हैज़ टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टर। तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें जो मेजर रिस्क बचता है लिक्विड फंड्स में, वो रिस्क है क्रेडिट रिस्क का। पर क्रेडिट रिस्क क्योंकि इनका ट्रेजरी बिल्स में काफ़ी क्वांटिटी में ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट रहता है, तो लिक्विड फंड्स में निवेश के हिसाब से जो जोखिम है वो सबसे कम है। इसमें मैंने ये भी चेक किया है कि इसमें अदर देन रिस्क फ्री पेपर्स, यानी कि जो ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड पेपर के सिवा बाकी जो लो रिस्क पेपर है, जो नॉर्मली AA+ कैटेगरी के ऊपर के जो फंड्स है, उसमें AA+ के ऊपर के जो पेपर्स है जिनमें निवेश किया जाता है, तो ऐसे पेपर्स में इनका निवेश कितना है वो भी मैंने स्टडी किया है, और उस बेसिस पे 5 फंड्स निकाले हैं। तो ये फंड्स आज की डेट में बहुत स्टेबल और अच्छे दिखते हैं। दोस्तों ये जो 5 फंड्स है इसमें मैं कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में इनको कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। मेरा जो वन ऑफ द बेस्ट पिक है वो है पराग पारेख लिक्विड फंड। ये इंडस्ट्री में का शायद एकमेव फंड है कि जिसमें एंटायर अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ में या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया गया है। इसमें 88% जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो पूरा रिस्क फ्री असेट्स में है। ये जो फंड है इसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल यानी नंबर ऑफ़ पेपर्स भी स्टडी किए मैंने, तो नंबर ऑफ़ पेपर्स 14 है। यदि नंबर ऑफ़ पेपर्स किसी फंड में कम है तो उसका क्रेडिट क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यदि अगर नंबर ऑफ़ पेपर्स कम है और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है और कहीं पे डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड।
दोस्तों इसमें 65% असेट जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स में है और बचे हुए 16% जो है वो लो रिस्क पेपर्स में है। अभी मैं सैंपल के तौर पे आपको मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये जो फंड है इसमें केवल 7 पेपर्स है, तो 7 पेपर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका 15 से 20% यदि डिफ़ॉल्ट कहीं पे ऐसी सिचुएशन में होता है तो आपका काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस हो सकता है। तो दोस्तों एक सैम्पल पोर्टफोलियो देख लीजिए, इस प्रकार का पोर्टफोलियो रहता है। तो यदि आप मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेजरी बिल्स में इनका मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स में आपको दिखाई देगा। तो ट्रेजरी बिल्स की इन्वेस्टमेंट तो टोटली सेफ़ है। इसके सिवा इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये है ICICI बैंक के बॉन्ड्स में है जो कि 100% सेफ़ है। उसके सिवा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक्सिस बैंक में है और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में उसके सीडीज़ है। तो क्योंकि ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल रेप्यूट, तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए मैंने ये फ़ंड को चुना है, हालांकि इसमें कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा फंड मेरे जो टॉप रिकमेंडेड फंड्स के लिस्ट में है वो है DSP लिक्विडिटी फंड। ये फ़ंड का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसमें 43 पेपर्स है, अराउंड 40% जो है वो रिस्क फ्री असेट्स में है और अनदर 43% जो है वो वेरी लो रिस्क पेपर्स में है। तो ये फ़ंड भी मार्केट का एक बहुत स्टेबल फ़ंड है। इवन क्रिसिल का भी 5 स्टार रेटिंग ये फ़ंड कमांड करता है। तो आप ये फ़ंड में निवेश कर सकते हैं। उसके सिवा एक और अच्छा फ़ंड है L&T लिक्विड फ़ंड और एक्सिस लिक्विड फ़ंड। एक्सिस लिक्विड फ़ंड में 72 पेपर्स में यानी ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये फ़ंड में डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें 46% असेट्स जो है वो रिस्क फ्री असेट्स है और 54% जो असेट्स है दे आर लो रिस्क असेट्स। तो दोस्तों यदि मैं अगर मेरा जो रिसर्च फंड का यूनिवर्स का एवरेज निकालूं तो एज़ कम्पेयर टू द कैटेगरी यूनिवर्स यानी सारे लिक्विड फंड्स के कैटेगरी का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 41% का एक्सपोजर इनका गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स में है, जबकि जो मैंने रिसर्च फंड का एवरेज दिया है इसमें 56% हैपन टू बी इन गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स और लो रिस्क पेपर्स में 43% के असेट्स है। तो दोस्तों ये 5 फंड्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और आपको मैं ये भी सलाह दूंगा कि यदि आप काफ़ी बड़े क्वांटिटी में निवेश कर रहे हैं आप भी अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। 1 बाय 1 मैंने सारे पेपर्स चेक किए हुए, आप भी इसको कर सकते हैं। हर फंड का पोर्टफोलियो जो है वो मंथ एंड में AMC जो है वो डिस्क्लोज करती है। आप मनी कंट्रोल हो गया, वैल्यू रिसर्च, इकोनॉमिक टाइम्स और किसी अच्छे बड़े वेबसाइट पे जाके आप जिस फंड में आप निवेश करना चाह रहे हैं उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अभी ड्यूरेशन रिस्क तो आपके हॉरिजॉन से कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो क्रेडिट रिस्क है उसके लिए आपको पेपर क्वालिटी फंड्स का कंसंट्रेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मैंने ये 5 फंड्स आपको सजेस्ट की है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फंड्स में आप अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका पैसा रिलेटिवली सेफ रहेगा। जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक जोखिम रहती है क्योंकि इसमें कोई भी कमिटमेंट किया नहीं जा सकता, पर हम ड्यू डिलीजेंस ज़रूर कर सकते हैं। हम ज़रूर देख सकते हैं कि क्या फंड्स जो है उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी का सेफ पेपर्स में सेफ मात्रा में निवेश किया या नहीं किया है। तो आप भी जब निवेश करेंगे तो ये देख के ही आप निवेश करिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं आज से सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। मैं सारे जो 16 कैटेगरीज़ है ये सारी 16 कैटेगरीज डेट फंड की है। तो 1 बाय 1 आई विल गिव यू ऑल दी रिसर्च ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ डेट फंड्स एंड यू विल फाइंड इट इन माय प्लेलिस्ट।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो अप टू द एंड। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फिनवाइज।